देखिए सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है? सौरभ आ रही है कुलदीप जी, बोलिए। अच्छा, देखिए आज ये पूरे देश में स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर से कितनी नफरत करती है, क्योंकि इनको पता है कि एक वंचित समुदाय से आने वाले व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान लिखा। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आरएसएस का या भाजपा से जुड़ा हुआ, इनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस देश के लिए ना कोई किताब लिख पाया, ना इस देश की आज़ादी में अपना कोई योगदान दे पाया। हाँ, उन्होंने योगदान दिया तो इतना दिया कि अंग्रेजों से माफ़ी मांगी उन्होंने, बस इतना योगदान दिया बाकी। लेकिन आज ये उस संघ की विचारधारा को इन्होंने कहा, किसने कहा? अभी प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे, मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया का नाम बदल देना चाहिए, भारत होना चाहिए। आपके एक सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, और आज आप यहां पे बातें कर रहे हो कि किसने कहा, और अभी कुछ दिन बाद मुंह छुपाते हुए दिखोगे आप और बताते हुए दिखो कैसे हुआ प्रेम शुक्ला जी। तो इसलिए इतने नादान बच्चे मत बनो, यह आपको पूरी जानकारी है कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जा रहा है। और ये बाबा साहब अंबेडकर का जो लिखा हुआ संविधान की धारा 1 है, उसमें ये लिखा गया है क्लियर कट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसमें क्लियर कट लिखा गया है। इंडिया का नाम, इंडिया मींस भारत है, भारत मींस इंडिया है। और इसलिए हमने कहा है कि जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत और जीतेगा भारत। ये जुड़ेगा भारत। केजरीवाल की पार्टी मानती है इसका मूल नाम इंडिया है, इस देश का मूल नाम इंडिया, ऐसा केजरीवाल का कहता है। इंडिया मींस भारत और भारत मींस इंडिया, ये तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो बाबा साहब का संविधान कहता है। मींस भारत कहता है संविधान, बाबा साहब का संविधान कहता है। क्या है मित्र? इंडिया मींस भारत का है। अरे पता नहीं, आपने कहा इंडिया मींस भारत का है। मैंने कहा इंडिया मींस भारत का है। फिर मैं आपसे पूछा कि भारत क्या कहा है? मैंने कहा इंडिया दैट इज भारत। मैं बताया था ना, मेरे इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहा है संविधान में। मूल क्या है? तो सुनिए, आप बताइए ना, आप पहले बताइए उस संविधान के अनुसार मूल क्या है? बताइए उस संविधान के अनुसार मूल क्या है? अच्छा प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, आप जो जानना चाह रहे थे, चलिए, उन्होंने भूल सुधार कर ली। इंडिया दैट इज भारत लिखा है, कुलदीप जी ने भी पढ़ के बता दिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कौन सा है? वो है आईआईटी। कौन सा मूल है बताइए? अरे आज इतनी नफरत कर रहे हो इंडिया से, आप बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से इतनी नफरत कर रहे हो कि नफरत का स्तर तुम्हारा इतना। कुलदीप कुमार जी एक मिनट, कुलदीप कुमार जी एक सेकंड, कुलदीप आप बार बार कह रहे हैं बाबा साहब का इतना अपमान किया जा रहा है। देखिए 2014 में एक पीआईएल फाइल हुई थी, और उसके जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, तो भाजपा की सरकार केंद्र में थी, और इनका दोगलापन देखिए। इन्होंने उस समय कहा कि संविधान निर्माताओं ने अगर इसका नाम ही रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब तो तैयार हो जाए देशवासी, अगर इंडिया शब्द हटेगा तो तीसरी नोटबंदी भी देश में होने जा रही है, यानी कि अब नोट भी बंद होंगे, लोग फिर लंबी लंबी लाइनों में लगेंगे, लोगों के वोटर कार्ड चेंज होंगे, आधार कार्ड चेंज होंगे, पासपोर्ट चेंज होंगे। मतलब मोदी जी ने 9 सालों में देश के लिए कुछ किया तो नहीं है, ना महंगाई हटाई, ना बेरोजगारी हटाई, ना पक्का मकान दिया, काम कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों को लाइन में लगाने की तैयारी है। बस नाम बदलो की राजनीति करो और देश को गर्त में डालने का काम करो। महंगाई पे इस पर एक बार जरा डॉक्टर ओम जी हमको बता सकते हैं, ठीक है? इतनी कुलदीप कुमार जी आपकी बात का जवाब प्रेम शुक्ला जी से लेता हूं। बौखला गए बेचारे कि इंडिया अलायंस का नाम आ गया तो उन्होंने इंडिया हटा दिया, हटाने की तैयारी करी संविधान। अच्छा ठीक है।